जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज सर एक ऐसी जगह बैठा हूं जो कि मेरा रोज़ी रोटी है, जहां पे हम बैठ के रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, काम करते हैं, अपने बिज़नेस चलाते हैं। यहाँ से उस जगह बैठा हूं और ये बड़े दिनों के बाद मैं आया हूं और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सुबह का कि आके बैठा हूँ, कुछ अपने काम करने थे, बीच में वीलॉग बनाना था। तो वीलॉग बनाने के लिए मुझे कहा गया जी कि आज DGI साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसको सुन लें ज़रा। अच्छा, मैं आगे चलने से पहले एक चीज़ में तो जो है ना मुझे स्टार्ट में कहनी चाहिए, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जिस तरह के हमारे जो सीनियर जो तजर्बाकार लोग हैं, मोहित पीरज़ादा, शहजाद अकबर वगैरह, जिस तरह हमले हो रहे हैं, तो नए लोगों को आने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रेशर लेने की ज़रूरत है। तो उनमें से छोटे छोटे लोगों में से एक हम भी हैं। तो हम ज़रा चैनल को लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि लोगों की आवाज़ें, लोगों को हौसला मिलता है। और दूसरे लोग भी तैयार हो रहे हैं जो कि इंशाल्लाह जल्दी मार्केट में आ जाएंगे आपके सामने, और लोग भी इस काम के अंदर। और ये जितना बढ़ेगा उतना ज़रूरी है, क्योंकि कहा सुनने में आ रहा है जी, डॉन की खबर है कि PTI पे मज़ीद सख्ती होगी। तो उसमें मुनीर साहब ने कह रहे अल्ट्रा सख्ती होगी, सख्ती का दौर आने वाला PTI पे। तो ऐसे दौर में आने से के लिए आपको मुजाहिदों की बड़ी ज़रूरत है, जो कम अज़ कम बोलते हैं, बात करते हैं, जिनके पास असला नहीं है, बंदूक नहीं है, सिर्फ अपनी बात का, अपने राय का इजहार करते हैं। और आपका लाइक और शेयर और उनको व्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उनको हौसला ताकत देता है। और एक चीज़ मैं और बात बताऊँ, ये जो डॉलरों वाली बात है ना, वो बिल्कुल बकवास है। लेकिन एक चीज़ है कि जब किसी भी, ये सरसे सी बात कर रहा हूँ, अपना ये वीलॉग नहीं है, इसके ऊपर मैंने करना था, ऐसे जहन में बात आ गई। बात यह है कि जब मैं अक्सर लोग पहले कहा करते थे कि जी हम ये पैसे के लिए बेशुमार लोग नहीं करते हैं, और ना उनको पैसे की शायद ज़रूरत भी है। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि अगर लोगों को कुछ यहाँ से, अगर इस चैनल से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर आमदनी, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मुझे अगर आमदनी यहाँ से इतनी आनी शुरू हो जाए कि मेरे घर का किचन चले, तो मेरा ख्याल है कि मैं जो सुबह से लेकर शाम तक, कभी 5 बजे सुबह उठता हूँ अपने काम धंधे के लिए, कभी अपने बिज़नेस के लिए, कभी इधर उधर जाता हूँ, तो वो शायद मैं ना करूँ। मैं इसको पूरा ध्यान से, तंदही से जो एक आवाज़ है वो उठा सकूं और यहाँ पे बैठ के काम कर सकूं, जो कि मेरे जैसे बेशुमार लोग हैं जो वीलॉग वगैरह कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते, उनका रोज़ी रोटी कहीं और है। इसी तरह और बड़े बड़े नाम हैं, उनमें शहजाद अकबर साहब की भी रोज़ी रोटी इस पे नहीं चलती, और मेरा ख्याल है शहबाज गिल की भी शायद इस पे ऊपर नहीं चलती होगी रोज़ी रोटी, उनके और भी उनको काम धंधे करने पड़ते हैं। बट एनीवे, ये तो एक थी कि आपका तावन चाहिए। अच्छा जी, तो वो मैं बात कर रहा था कि मुझे उन्होंने कहा जी कि DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको सुने। उसको सुनते सुनते ना मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हुए थे, तो वो पॉइंट ज़्यादा दमदार हो गए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी है। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बंद कर दी। मैंने कहा यार, मैं वीलॉग करके फिर अपना काम धंधा करूँ, ये तो वो पुरानी बातें कर रहा है। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मुझे सबसे पहली बात जो मुझे तासर मिला है ना, जो मुझे चीज़ नज़र आई है, वो ये है कि पाकिस्तान में देखा होगा एक्सरे दिखा के ना भीख मांगी जाती है, या बाजू टुंडा करके भीख मांगी जाती है, या अपनी बाजू को नुकसान पहुंचा के भीख मांगी जाती है। ये साहब जो हैं, अहमद शरीफ साहब जिनका नाम है, DGI SPR है, ये मुझे लगा कि ये एक्सरे दिखा के भीख मांग रहे हैं। मुझे इनकी बातों का समझ नहीं आती। इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स चलाई हैं कि जी वो वहाँ बैठा है, वो वहाँ उससे बात कर रहा है, वो वहाँ बैठा है, उससे बात कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये कब आपने पकड़ी थी। इस ऑपरेशन के होने से पहले पकड़ी थी, इस ऑपरेशन को होने के बाद पकड़ी थी, ये बातें बाद में कर रहे थे, ये बातें पहले कर रहे थे, इनको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, इनको क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया गया। मुझे बिल्कुल इस चीज़ में बहुत सारे मेरे जहन में सवालिया निशान है। फिर उन्होंने बताया जी कि बयानिया बनाया जाता है वाली बात की। उन्होंने कहा जी हम तो अपने जो ड्रोन है, वो लोग ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। उनके पास ड्रोन कहाँ से आते हैं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी कैसे पहुँचती है, हमें इसका नहीं पता। उसको क्यों नहीं ये पकड़ पाते हैं, इसका भी हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये क्यों नहीं इसको पकड़ पाते हैं। फिर ये बताते हैं जी कि ये जो है सियासी लोग हैं जो उनको पुष्टपनाही कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती किस किस्म की पुष्टपनाही उनको क्या पुष्टपनाही उनकी कर रहे हैं। आपका जो दिल करता आप करते हैं, जिसको दिल करता मारते हैं, जिसको दिल करता उठाते हैं। पंजाब सारा आपने लटा दिया है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। पार्लियामेंट के अंदर आप घुस जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म आपके बाप का नौकर है, लेला बना हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर है। तो अब मुझे नहीं समझ आती 21 साल से अब किस बात का झगड़ा था और किस बात की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारे सवाल निशान हैं जिनसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे तो सिर्फ इतनी समझ आई है कि ये एक्सरे दिखा के मांग रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जी हमारे बच्चे बहुत मर रहे हैं और हम बहुत नुकसान हो रहा है, और उसके लिए हमें हमारे आगे झुक जाएं, हमारे आगे लेट जाएं, हमारे आगे हम चाहे आइन तोड़ें, चाहे कानून तोड़ें। देखें,
इस बात को समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है भाईजान। बार बार ये बात करें, बात को समझें, खुदा के बंदे इस बात को समझें। आइन तोड़ने में और मुल्क के दफा करने में आप किस तरह लेजिटिमेट कर सकते हैं कि जी हमने आइन इसलिए तोड़ा क्योंकि हम वहाँ बॉर्डर पर हिफाजत करते हैं। हम चूँकि बॉर्डर पर हिफाजत करते हैं, हम चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज, हम आइन भी तोड़ सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन भी तोड़ सकते हैं, हम जो हमारा दिल करे हम कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, अल्ट्रा सख्तियाँ शुरू कर देंगे, हम शहजाद अकबर के ऊपर भी हमले करवा देंगे, मोहित पीरज़ादा और शहबाज गिल को भी लितर पर पड़वा देंगे, हम जो मर्जी करें। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं और हमारे बंदे मर रहे हैं, इसलिए आप हमें माने। ये किस किस्म की ये लॉजिक्स हैं, या क्या बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अफसोस और दुख का मुकाम है कि ये इनका कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करनी है, इन्होंने कहाँ पे ख़त्म करनी है। मुझे हुब्बुल वतनी का सबक, हुब्बुल वतनी सर इस तरह कहाँ पैदा होगी, हुब्बुल वतनी किस तरह कहाँ पैदा होगी। जिस बंदे को भूखा है, जिसके पेट में रोटी नहीं है, उसको क्या भूखा, उसके अंदर हुब्बुल वतनी होगी। जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा वो तो गालियाँ निकालेगा मुल्क को, उस मुल्क को जहाँ पे उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। किस किस्म की हुब्बुल वतनी। अब ऐसे हालात में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक और हुई है वो बड़ी, ये हम जो इन चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासी लोग उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। सियासी लोग किस तरह पुष्टपनाही कर रहे हैं ये तो उन्होंने बताया, ये तो मेरी समझ से बाहर हो गया कि ये किस तरह की सियासत है जो पुष्टपनाही हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कल के दिन में रिपोर्ट जारी की है एक और 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बताया कि जो आने वाली है, और 26वीं के बारे में बताया कि उसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ा वाज़ेह तौर पर से बताया कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को रोन दिया, बुलडोज़ कर दिया गया, बिल्कुल बुलडोज़ कर दिया गया। उसमें यह है जी कि जुडिशल कमीशन की साख्त चेंज कर दी है, जहाँ पे सारे फैसले उन्होंने वो चेंज कर दिए। फिर वहाँ पे जजों की अपॉइंटमेंट कैसी होनी उसके ऊपर उन्होंने बात की है। और उन्होंने बताया जी कि आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट की ताकत ले ली गई है, सुप्रीम कोर्ट को खोखला कर दिया गया, उसकी जो इंडिपेंडेंस थी पार्लियामेंट को उसके अंदर घुसेड़ के उसकी इंडिपेंडेंस को सत्यानाश कर दिया गया। ये सारी बातें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताई कि हमारी 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं तरमीम में क्या हुआ। अब दुनिया सारी इसके ऊपर बता रही है। इमरान खान के ऊपर पूरे का पूरा यूनाइटेड नेशन ने बताया है कि इमरान खान को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इमरान खान के साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती की, ये इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड नेशन की जो वर्किंग ग्रुप उसकी फाइंडिंग्स आ चुकी हुई हैं। ये इन तमाम चीज़ों के होते हुए मुझे DGIS जब ये सारा कुछ हो रहा है और इसके ऊपर आसम नीर साहब के ऊपर जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने साइन किया कि इसके ऊपर सेंक्शन लगनी चाहिए, सफरी पाबंदियाँ लगनी चाहिए, इस किस्म की सारी बातें हो रही हैं। इस सारे माहौल में और जब ये पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बर्बाद हो गई है, रोज़ी रोटी के लाले पड़ गए हैं इस मुल्क में, ऐसे में ये DGIS आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप यकीन करें मैं तो बंद करके बह गया। यानी क्या बता रहे हैं आप इस मुल्क को, क्या देख रहे हैं। और ऐसे में आज जो है जो आगे चलता आखिर में हलीमा बीबी ने कॉल दी है सूरह यासीन का विरद होगा। 10,000 बंदा को बड़ी बात नहीं है इस वक्त लंदन में हाल ये है जी कि लंदन में इस वक्त -4-5 टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ पे प्रोटेस्ट की कॉल है लंदन में, बर्मिंघम में भी है, मैनचेस्टर में, जहाँ जहाँ है वहाँ पे लोग जाएँ। आज हमारे लंदन में मंगल के रोज़ हलीमा बीबी और नौरीन बीबी के साथ सॉलिडरिटी के लिए उनके लिए हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट है, मैं भी वहाँ पे हूँगा, उस प्रोटेस्ट में जाएंगे और माइनस टेम्परेचर है और लोग उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। अभी इस व्लॉग से पहले मेरी 2 बंदों से बात हुई है जो वहाँ पे जाना चाह रहे हैं और हम जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में मुलाकात ना करने देना जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। देखिए ऐसे में ये सारा कुछ हो रहा है, आप जुल्म बर्बीद कर जाते हैं। अल्ट्रा सख्ती होगी, मुनीब ने कहा अल्ट्रा सख्ती होनी है और पाकिस्तान में बड़ा वो होना। ऐसे में DGIS पर फिर मैं कहता हूँ ये क्या आके बताते हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातें कौन सुनेगा। पर एनीवे बात मैं कर रहा था हलीमा बीबी के प्रोटेस्ट की। तो इस वक्त जो आज जो पोजीशन है वो अब देखने में अभी थोड़ी देर में पता लगेगा कि वहाँ पे क्या सूरत बनती है। सूरह यासीन का विरद किया गया, लोगों को कहा गया कि कुरान पाक लेके आएँ और सूरह यासीन का वहाँ पे विरद होगा। अब देखते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फ़ौज कैसे रिएक्ट करके, मुझे पूरा यकीन है ये बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करेगी। ये मुझे पूरा यकीन है ये अपने बंदे मारेगी। मुझे इनको पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देख के मुझे रत्ती बराबर शक नहीं है कि ये अपने बंदों को भी मारेंगे।
ये कुरान पकड़े हुए लोगों के ऊपर पानी भी फेंकेंगे, उनके सरों में गोलियां भी मार सकते हैं। ये हर वो काम कर सकते हैं जो इंसानियत से मुबरा हो। जब ये कहते हैं कि अल्ट्रा सख्ती होगी, डानी खबर है कि PTI के ऊपर मज़ीद सख्ती होगी, अब इससे आगे सख्ती क्या होगी? इनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चढ़ा दिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदा भी होगा उसके घरों पे बुलडोज़र चढ़ा दिया जाएगा, बुलडोज़र चढ़ेंगे। और जो बंदा अपनी शादी ब्याह पे इमरान खान का गाना लगाएगा या इमरान खान का गाना सुनेगा उसके ऊपर बुलडोज़र चढ़ेगा। ये अल्ट्रा सख्ती हो सकती है। या उसके ऊपर ड्रोन से हमला किया जाएगा, या F-16 या F-16 से उसके घर पे मसमार किया जाएगा। ये एक अल्ट्रा सख्ती हो सकती है जो अब तक नहीं हुई है। और ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये ज़हन में रखें, ये इंसानों को मार सकते हैं, आईडियाज़ नहीं मरते होते। आइडिया ट्रैवल कर जाता होता। अगर आइडिया मरता होता ना तो ये बाहर जो जहाज़ फिर रहे हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो आसमान पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ज़मीन पे इंसान की तरक्की आ रही है, ये आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड थी। पूरी दुनिया की जो तरक्की है, ये तरक्की रुक जाती, ये रुकी नहीं है। आइडियाज़ ट्रांसफ़र करते गए हैं, इंसान चले जाते हैं, आइडियाज़ नहीं जाते। और ये आइडिया है आज़ादी का, आइडिया है कि हमने आज़ाद होना, हमने अपना हक़ लेना। इसके लिए आप जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लें, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल सिर्फ एक ही सूरत में होगा कि अपने बच्चों को गले लगा लें, अपनी कौम को गले लगाएं। और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।